मुस्लिम लीग नून ने टास्क बिलाखिर बशीर मेमन को दे दिया कि आप सिंध के नेशनलिस्ट से बात करें, सिंध के कौम परस्तों से गुफ्तगू शुनीद करें और वकला सिविल सोसाइटी के धरने खत्म करवाएं। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर को टास्क जो मिला है उस पर लग गया है बशीर मेमन। बशीर मेमन धरने में मौजूद वकला से गुफ्तगू शुनीद भी कर रहे हैं और सिविल सोसाइटी को पंजाब और वफाक का पैगाम भी दे रहे हैं। यानी एक जो किरदार है बशीर मेमन का वो टपाली के तौर पर है और पैगाम रसां के तौर पर है, बाकी कुछ नहीं है। जो पानी कैनाल्स और सिंध के साथ ज्यादती हो रही है, जो इनिशिएटिव प्रोग्राम ग्रीन पाकिस्तान का सिलसिला शुरू किया गया है जिसमें पाकिस्तान के सूबा सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो फार्मिंग के लिए दी गई है, तो उस पर सिंध के एतराज़ात जायज़ हैं। क्या बशीर मेमन जो है वो बतौर सदर मुस्लिम लीग नून इन एतराज़ात को ख़त्म करवाने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? क्या कैनाल्स का जो ऐलान बनाने का मुस्लिम लीग नून और मुक़्तदर हलकों की जानिब से चोलिस्तान में बनाने का फैसला किया गया है, क्या उससे दस्तबरदार करवाने में कामयाब हो जाएंगे? ऐसा न हो कि जिस तरह मुस्लिम लीग काफ आमिर परवेज मुशर्रफ के दौर में नवाबजादा अकबर बुगटी के साथ गुफ्तगू की गई थी और बदले में उसे शहीद किया गया और उनकी एक भी नहीं सुनी गई, इसी तरह तो नहीं है कि निसार मेमन को भेजा गया था अकबर बुगटी से बातचीत करने के लिए और इधर नून लीग ने बशीर मेमन को गुफ्तगू करने के लिए भेजा है। तो रिजल्ट जो सामने आ रहा है वो निकलना बड़ा ही मुश्किल है। राना सनाउल्लाह ने सिंध में जीडीए के इत्तेहादी जमातों के साथ, JUIF जीडीए की इत्तेहादी नहीं है लेकिन उनसे भी उन्होंने राब्ता किया है, लेकिन जो मकसद निकल रहा है वो ये है कि इन राब्तों का कोई नतीजा निकलेगा भी या नहीं। क्या इन राब्तों से कैनाल्स बनाने का जो ऐलान है वो वापस लिया जाएगा या नहीं, इस बात की फिक्र है सिंध को। वकला सिविल सोसाइटी और दीगर जो जमातें हैं एहतजाज कर रही हैं कैनालों के खिलाफ। क्या इतना अख्तियार, इतना पावर जो कमेटी सिंध की बनाई गई है यहाँ गुफ्तगू शुनीद करने के लिए मुजाहिरीन के साथ, उनके पास इतने अख्तियारात हैं कि वो उनसे वादा करे कि कैनाल नहीं बनाए जाएंगे? ये तो हो ही नहीं सकता कि वफाकी वजीर जो हैं वो बात करने के लिए आगे ना आए, जो वजीर आजम है वो अपनी तरफ से कोई टीम न बनाए और मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर के कंधे पर सारा बोझ डाल दिया जाए कि आप बातचीत करें, और जब उनके सामने ये चीज़ें आएँ तो कोई रिजल्ट खातर ख्वाह न निकले। ऐसा ही पहले भी हो चुका है और अब भी इसी के नताइज वही निकलेंगे जो माजी में निकलते आए हैं। तो इसीलिए जो बातचीत जीडीए के रहनुमा जैसे सदर अब्बासी हो गए, जैन शाह हो गया और राशिद महमूद सुमर हो गया, अयाज लतीफ़ अली जो हो गया, इन्होंने अपने साथ जो है वो एक इजलास बुलाया है और उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने तय की हैं। लेकिन जो इनके साथ मुज़ाकरात में अपने खदशात, अपने मुतालबात रखे जाएंगे, क्या बशीर मेमन उन मुतालबात को मनवाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। दूसरा यह है कि इतना अख्तियार इनके पास है या नहीं है। तीसरा यह है कि वजीर आजम तो तुर्की में है, तो इस कमेटी या जो रहनुमा है उनसे गुफ्तगू शुनीद कौन करेगा, इसका भी तयन अभी बाकी है।